अभी चुनाव आयोग को जरूरत पड़ रही है। देश देश में, गांव गांव में, गली मोहल्ले में जब वातावरण, जनता रास्ते पे उतर रही है तो ईवीएम मशीन कितनी अच्छी है, इसके पहले कभी उन्होंने अवेयरनेस नहीं की, लेकिन अब कर रहे कि मशीन कितनी अच्छी है। लोगों के साइन ले रहे, हमें फोन कॉल्स आ रहे कि जबरन साइन वो उस पे करवा रहे हैं। साथियों, 2025 आ रहा है और उनके एजेंडे में ये लिखा था, उनको ईवीएम मशीन यानी एक अस्त्र है, जबरदस्त अस्त्र सत्ता में रहने का। आसमां बेरंग है, बेरंगी सही। साथियों, आसमां बेरंग है, बेरंगी सही। यह धरती तंग है, तंग ही सही। हम सभी का भला चाहते हैं। साथियों, इस भारत देश में हम सभी का भला चाहते हैं, सुख शांति और अमन चाहते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते। लेकिन संगी यहाँ पे जंग चाहते हैं तो जंग ही सही। साथियों, आज की इस क्रांति भूमि में यह इंडिया अगेंस्ट ईवीएम आयोजित परिषद, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि नागपुर की इस क्रांति भूमि में आज की यह जो परिषद होने जा रही है, ये निश्चित स्वरूप से एक माइलस्टोन और कारागार साबित होगी ईवीएम हटाने के लिए। साथियों, ये जो मुद्दा है ये पूरे भारत का मुद्दा है। मैं आपको 2 मिनट में इंडिया अगेंस्ट ईवीएम की भूमिका क्या है ये बताना चाहूंगी। ये जो लड़ाई है, जो आपको आज की परिषद दिख रही है और इतना बड़े तादाद में जन सैलाब यहाँ पे दिख रहा है, वो 5 साल की मेहनत है। 2018 में इंडिया अगेंस्ट ईवीएम की हम लोगों ने स्थापना की, क्योंकि हम लोगों को लगा 2014 में जैसे ये सरकार बैठी और उसका रवैया हम लोगों ने देखा, 15, 16, 17 जिस तरह से यह लोग शासन बनके डिसीजन ले रहे थे, और इससे सिद्ध हुआ कि ये ईवीएम सरकार है। ईवीएम में गड़बड़ी करके, मैनिपुलेट करके, हैकिंग करके वो सत्ता में आए हैं। और इसीलिए हम लोगों ने तभी संकल्प किया कि हम जो है इंडिया अगेंस्ट ईवीएम की मूवमेंट चलाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, भारत की जनता को जागरूक करेंगे, क्योंकि ये बड़े तादाद पे अपने वोट की चोरी हो रही है, फंडामेंटल राइट्स का ये वायलेशन है। और फिर हम लोगों ने जल्दी ही 2019 में सर हम लोगों ने संविधान चौक में हजारों की उपस्थिति में इंडिया अगेंस्ट ईवीएम का विरोध करते हुए आंदोलन किया और एक अभियान चलाया। वो अभियान हम लोग मुंबई तक लेके गए, विदर्भ के जिले जिले में हम लोगों ने उसका प्रचार प्रसार किया। 28 सितंबर 2019 को बहुत बड़े तादाद पे हम लोगों ने बैन ईवीएम, सेव इंडिया एंड बैक टू बैलेट, सेव इंडियन डेमोक्रेसी करके परिषद ली। जनता ने उसको बहुत सराहा और काफी सफल वो परिषद हुई। हम यही रुके नहीं साथियों, इलेक्शन कमीशन को क्या क्या लेटर्स देना है वो सब काम हम लोगों ने किए। बाद में आया कोविड, इसीलिए ये इंडिया अगेंस्ट ईवीएम का जो आंदोलन था वो खत्म नहीं हुआ, वो थोड़ा शिथिल हुआ, क्योंकि लोगों की मदद, लोगों के जाने बचाने में हम व्यस्त हो गए थे। ऊपर से CANRC आया था तो हम हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके लड़ाई में शामिल हुए, क्योंकि राइट टू सिटीजन अंडर आर्टिकल 5 वो हमारा राइट है। जो इस देश में जन्म लेता है, इस देश का, भारत का नागरिक वो होता है। ऐसे करके हम लोगों ने CANRC MPR की मूवमेंट चलाई। उसके बाद कोविड खत्म होने के बाद सब जब नॉर्मल हुआ, फिर से हम लोगों ने ये जो
जो मूवमेंट है गली गली गांव गांव में लेकर गए, जहां जहां पे भी बड़े तादाद में विरोध, चैत्य विरोध, दीक्षा विरोध, जिजाऊ माता का जन्मदिन जो सिंदखेड़ में होता है, हमारे मराठा भाइयों के बीच भी हम लोग जब संविधान अभियान चलाते थे तब ईवीएम कैसे हैक होती है, ये कैसे ईवीएम सरकार है हमारी वोटों की चोरी कर रहे, इसका प्रचार प्रसार हम उसके माध्यम से करते आ रहे हैं। लेकिन अभी हमको लगा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। माननीय वामन मेश्राम जी तो पूरे भारतवर्ष में वो मूवमेंट चला रहे हैं, हमारे भानु प्रसाद जी, राजेंद्र पाल गौतम सर जी, मोहम्मद प्राचा सर, ये भी पूरे भारतवर्ष में मूवमेंट चला कर भी ये सरकार जो है, चुनाव आयोग जो है, टस से मस नहीं हो रही। इसलिए नागपुर के क्रांति भूमि से हम लोगों ने इस आंदोलन को अधिक तीव्र किया, जो 5 साल पहले शुरू हुआ था, और 2 महीने से हम लोग सब सांकेतिक धरना लिया, बस्ती बस्ती में जाकर ईवीएम की अर्थियां निकाली, लोगों को जन जागरूक किया, और आज हम लोगों ने ऐलान किया कि एक बड़ी देश की परिषद, एक ऐतिहासिक परिषद इस क्रांति भूमि में हम इंडिया अगेंस्ट ईवीएम, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, और एक चुनाव आयोग को चुनौती देंगे कि ऐसी चुनौती इस देश के संविधान, हम लोग एडवोकेट हैं तो हम लोग को पता है कि संविधान के बारे में अभी क्या चल रहा है, आधा वैसे ही संविधान निरस्त, उसके आर्टिकल्स निरस्त कर दिए हैं इस सरकार ने। तो साथियों, ये जो है ईवीएम का जन्म कैसे हुआ, ये ईवीएम का जन्म जिस देश में हुआ वो देश भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करती। 194 कंट्रीज इस जमीन पे है, उसमें से सिर्फ गिने चुने देश ही ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, बाकी तमाम यानी 100 से अधिक देशों में सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से, प्रगत देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तो भारत में ही क्यों ईवीएम मशीन चाहिए? सोचने वाली बात है, क्योंकि वो देशों ने, प्रगत देशों ने इसलिए वो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उनको पता है ये हैक होती है और जनता के वोटों का अपमान होगा, उनके साथ धोखाधड़ी होगी, इसलिए उन्होंने बंद की। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि ईवीएम की लड़ाई, ईवीएम बंद होनी चाहिए, उसमें हैकिंग होती है, बंद नहीं लेकिन हैकिंग होती है, तो वो कब से शुरू हुई? 1982 में जब ईवीएम की मशीन भारत में लाई गई, तब केरल के एक विधानसभा में CS जोस वर्सेस शिवला करके वो केस थी, जब जोश जो थे उनको वो सिर्फ 123 वोटिंग से हारे थे, और उनको लगा यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल हुआ, उनको लगा ही इसमें कुछ तो गड़बड़ी है। वो सुप्रीम कोर्ट में गए। 5 मार्च 1984 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हाँ ये हैकिंग होती है। तो फिर बाद में यहाँ पे जो उस समय के सत्ताधारी थे उन्होंने क्या किया कि संशोधन किया, जो जनता के हित का एक्ट है 1951 एंड 61 जो प्रोटेक्ट करता है, तो जो बैलेट से चुनाव होते हैं सेक्शन 59, तो 60A ला के इन्होंने ईवीएम मशीन लाई भारत देश में। ईवीएम मशीन लाने के बाद 89 में IIT के स्टूडेंट जो है, एक्सपर्ट स्टूडेंट वहां के सदस्य बने, और 2004 के जो चुनाव है साथियों, वो 80% भारत के चुनाव ईवीएम मशीन से हुए। उसके बाद क्या हुआ? 2009 का जब इलेक्शन आया, तब पूरे भारतवर्ष में और विधानसभा में भी ईवीएम मशीन का इस्तेमाल शुरू किया और बैलेट पेपर खत्म कर दिया। फिर आज जो रूलिंग पार्टी में बैठे हुए हैं, उन्हीं के नेता 2009 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए, सुब्रमण्यम स्वामी, और उनकी प्रेयर में लिखा है
कि ईवीएम मशीन हैक होते हैं, मैनिपुलेट होती है, उस समय के चुनाव आयोग के सीनियर काउंसिल एडवोकेट देसाई बोल रहे थे नहीं बहुत ही अच्छी है ये मशीन, उसमें गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। हम लोगों ने एक्सपर्ट्स हम लोगों ने बुलाए, उसका हम लोगों ने पूरा चेक किया, लेकिन ये हैक नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों भी पक्ष की सुनवाई सुनते हुए क्या निर्णय दिया? वीवीपैट, आदरणीय मेश्राम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी भी पिटीशन उस समय पे थी 2013 में, उस एसएलपी पे रिजल्ट दिया और वीवीपैट लगाओ। साथियों वीवीपैट लगाओ तो दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माजी न्यायमूर्ति पीबी सावंत कहते हैं, ऐसा मैंने कहती, पीबी सावंत इस किताब में कहते हैं 2013 के जजमेंट के बारे में कि उस समय वीवीपैट दिया तो चुनाव आयोग ने क्या रीजन दिया कि ठीक है वीवीपैट लगाएंगे, लेकिन इतना पैसा हमारे पास नहीं है तो टप्पे टप्पे से लगाएंगे। तो ये राइट चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। फिर पीबी सावंत क्या बोलते हैं, अगर उस समय ये राइट उनको नहीं दिया होता और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बोला होता कि ठीक है आपके पास व्यवस्था नहीं है ना वीवीपैट की, तो तब तक बैलेट से ही चुनाव रहने दो। तो साथियों आज जो तानाशाही का ये माहौल चल रहा है ना, ये नहीं होता। अभी चुनाव आयोग को जरूरत पड़ रही है ईवीएम के अगेंस्ट में। देश में गांव में गली मोहल्ले में जब वातावरण जनता रास्ते पे उतर रही है तो ईवीएम मशीन कितनी अच्छी है, इसके पहले कभी उन्होंने अवेयरनेस नहीं की, लेकिन अब कर रहे कि मशीन कितनी अच्छी है। लोगों के साइन ले रहे, हमें फोन कॉल्स आ रहे कि जबरन साइन वो उस पे करवा रहे हैं। साथियों 2025 आ रहा है और उनके एजेंडे में ये लिखा था, उनको ईवीएम मशीन यानी एक अस्त्र है, जबरदस्त अस्त्र सत्ता में रहने का, क्योंकि वहां पे जो चुनाव आयोग तो मैनेज है, वहां पे जो लोग बैठे हैं और जो कंपनी ईवीएम मशीन बनाती है उसमें भी उनके लोग बैठे हुए हैं। अभी कुछ ब्रेकिंग जो एक्सपर्ट्स है, डॉक्टर देशपांडे, उनकी मुलाकात मैं 2 दिन पहले सुनी सोशल मीडिया पे। वो बराक ओबामा के सीईओ रह चुके सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, वो भी बोल रहे हैं कि वो ऐसे बोले कि हैकिंग तो नहीं हो सकती लेकिन मैनिपुलेट 100% हो सकती है। वीवीपैट भी लगाए फिर भी वो विश्वसनीय नहीं है। तो साथियों मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ईवीएम मशीन ने अपनी विश्वासार्हता खो चुका है, और इसीलिए जब देश की जिम्मेवार संवैधानिक संस्था है जिनका संविधान का प्रोटेक्शन करना और भारतीय तमाम जनता के प्रोटेक्शन करने की जिम्मेवारी माननीय सुप्रीम कोर्ट की होती है, अगर ऐसे जिम्मेवार संस्थाएं असमर्थ हो गई हो देश का संविधान प्रोटेक्ट करने के लिए, देश के जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ऐसे समय पे खुद जनता रास्ते पे उतरती है, क्योंकि संविधान ही कहता है जनता सबसे सर्वोच्च है। और जब कभी ऐसी परिस्थिति आए तो जनता ने रास्ते पे आकर अपना देश बचाना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पे राष्ट्र का झंडा नीचे और धर्म का झंडा ऊपर जा रहा है। सभी को अपना अपना धर्म अप्लीकेबल करने की, पालन करने का इंडिविजुअल राइट है, लेकिन वो अपने घर के अंदर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, किसी ने सवाल पूछा बाबा साहब को 1930 में कि राष्ट्र सबसे पहले श्रेष्ठ है या धर्म, तो या धर्म पहले श्रेष्ठ है या राष्ट्र। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा साथियों कि हम पहले भारतीय और आखिरी में भी भारतीय, देश से ऊपर कोई नहीं, इतने बड़े देशभक्त संविधान निर्माता है। और हमारे भी धर्म हमारी इंडिविजुअल विषय है, लेकिन हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। अगर देश पे आज आ जाए तो हम अपनी जान का बलिदान भी देने के लिए तैयार होना चाहिए। आजादी की दूसरी लड़ाई है साथियों, तब लड़े हम गोरों से, अभी हम लोगों को इन चोरों से लड़ना है, क्योंकि ये
मार्टिन ल्यूथर किंग कहते हैं, जिस देश की रियासतें धार्मिक मसलों को जन्म देती है तो समझो देश को गलत लोग चला रहे हैं, और जो लोग धार्मिक मसले शांत करते हैं तो समझो देश को सही लोग चला रहे हैं। अब फैसला आप लोगों को करना है साथियों। अपने को ये जो चेहरे दिख रहे हैं, ये दिन रात समर्पण के साथ वो ये देश बचाने में और ईवीएम हटाने में लगे हुए हैं। आप सब लोग साथ दोगे क्या? दोगे कि नहीं? इस आंदोलन में साथ होना हमारे। इतना ही बोलती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।